नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज हम लोग अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, इन इतिहास के अध्याय 3 के 32 प्रश्नों को समझने वाले हैं और याद करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुल 30 या 40 प्रश्न होंगे, जिसको हम एक एक करके समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने पुराण हैं। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है, वेदों की संख्या 4 है, उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या कितना है 18। इस प्रकार से ऑप्शन बी होगा 18, जिसमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, कई पुराण शामिल हैं। प्रश्न संख्या 2, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। यानी महाभारत जो एक पुस्तक है, उसकी रचना किस भाषा में हुई है। तो उसकी भाषा संस्कृत में हुई है। ऑप्शन ए संस्कृत, यानी ये जो ऐतिहासिक पुस्तक अधिकांश ऐतिहासिक रामायण महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संस्कृत। प्रश्न संख्या 3, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। यानी आश्रम व्यवस्था जो है उसमें कुल कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है। तो कुल 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी 4। प्रश्न संख्या 4, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन शाही प्रभुत्व के लिए किया जाता था। यानी अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वहाँ तक का साम्राज्य उस राजा का माना जाता था। अगर कोई घोड़ा को पकड़ लेता था तो उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। जैसे इस प्रकार जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, शाही प्रभुत्व के लिए, यानी अपनी दावेदारी दिखाने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 5, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। भीष्म जो शांतनु का पुत्र था, इसे गंगा पुत्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ये द्रौपदी पांडव की पत्नी थी। इस प्रकार भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन सभी होगा और ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव एवं कौरव के बीच लड़ा गया था। तो इस युद्ध में पांडव की जीत हुई और कौरवों की हार हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 8, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिन। प्रश्न संख्या 9, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा मिलती है। तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। यानी कुल 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 10, महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा। तो महाभारत के जो है रचनाकार हैं, महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत की रचना की एक मिनट। प्रश्न संख्या 10, महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत के जो रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। इस प्रकार ऑप्शन डी महर्षि वेद व्यास होगा। प्रश्न संख्या 11, रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि और रामचरितमानस की रचना थे तुलसीदास। ये तो रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत की रचना किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने। प्रश्न संख्या 12, अर्जुन किसके शिष्य थे।
अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो शिष्य थे द्रोणाचार्य के शिष्य थे, यानी द्रोणाचार्य जी गुरु थे जिसके सभी कौरव और पांडव सभी शिष्य थे। तो इस प्रकार जो था अर्जुन शिष्य थे द्रोणाचार्य के। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ भी कुंती थी, यानी पांडव की माँ भी कुंती और कर्ण की माँ भी कुंती। फिर भी कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था, कारण था उसकी दोस्ती। प्रश्न संख्या 14, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था भीम का पुत्र था। भीम ने एक राक्षस को मारा था, उसका पत्नी हिडिंबा था, तो उसके बाद भीम को हिडिंबा से शादी करना पड़ा, उसी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। प्रश्न संख्या 15, सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? यानी इसको बोलते हैं सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, यानी 100,000 संहिता का दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम है महाभारत। क्योंकि इसको श्लोकों की अधिकता के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता बोला गया। इस प्रकार सही आंसर इसका सी महाभारत। प्रश्न संख्या 16, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। तो पुरंदर के नाम से किसे जानते हैं? पुरंदर के नाम से इंद्र को जानते हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन डी इंद्र। प्रश्न संख्या 17, भीम की पत्नी का क्या नाम था? भीम की पत्नी का क्या नाम था? भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था, तो भीम की पत्नी का क्या नाम था? हिडिंबा। ऑप्शन ए हिडिंबा, जो एक राक्षसी थी। प्रश्न संख्या 18, मनुस्मृति की रचना किसने की? मनुस्मृति, जिसमें नाम छिपा है मनु, इसकी रचना किसने की थी? मनु ने की थी। ऑप्शन डी मनु। प्रश्न संख्या 19, दुर्योधन की माता का क्या नाम था? तो दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था, जो कौरवों की माता भी कही जाती है। कौरवों की माता गांधारी और पांडवों की माता कुंती। इस प्रकार दुर्योधन की माता कौन थी? गांधारी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। ऑप्शन डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 21, दुर्योधन की ओर से कौरवों पांडवों के युद्ध में कौन शामिल था? यानी दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव के युद्ध में कौन शामिल था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। प्रश्न संख्या 22, जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है साम्य। जाति का लक्षण क्या नहीं है? साम्य नहीं है। प्रश्न संख्या 23, गोत्र के अंदर विवाह कराना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह कराना अंतः विवाह है। ऑप्शन ए अंतः विवाह और बाहर बाह्य विवाह। प्रश्न संख्या 24, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 37 वर्षों में तैयार हुआ। ऑप्शन ए 37 वर्षों में। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 25, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे? यानी गुरु द्रोण जो थे एक अद्वितीय तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे? अर्जुन को। ऑप्शन ए अर्जुन को अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 26, अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो अंबा और अंबालिका विचित्रवीर की पत्नियां थी। ऑप्शन सी विचित्रवीर। प्रश्न संख्या 27, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म आधारित था, लेकिन
उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो था कर्म के अनुसार उसको वर्ण मिलता था, लेकिन बाद में वंशानुगत हो गया। प्रश्न संख्या 28, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौम प्रभाव था? नहीं, ब्राह्मणों का सार्वभौम प्रभाव था नहीं, इसमें अन्य क्षत्रिय वैश्य का भी प्रभाव था। प्रश्न संख्या 29, सातवाहन राजाओं की रानियां की आकृति प्रायः कहाँ उत्कीर्ण है? इन्हें सातवाहन जो राजा था उसके रानियों का जो आकृति कहाँ उत्कीर्ण किया गया है? गुफा की दीवारों पर। ऑप्शन सी गुफा की दीवारों पर। प्रश्न संख्या 30, मनु स्मृति की रचना काल है। मनु स्मृति का रचना काल कब से कब तक है? तो मनु स्मृति का रचना काल जो है 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यानी कुल 400 साल के अंतराल में। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन ए 200 ईस्वी से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। इस प्रकार हमने अध्याय 3 के 32 प्रश्नों को समझा और याद करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।